एक ही था। फिर कृष्ण द्वैपायन ऋषि हुए सत्यवती के कर्मों से पराशर के पुत्र, जिन्होंने वेदों को 4 भाग में ऋक् साम यजु अथर्व 4 भाग में उसका विभाजन किया। लिखित रूप में नहीं, वेद को लिखने की परंपरा नहीं थी, सुनने से, गुरु मुख से सुनने से वेद का ज्ञान चलता था, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। तो इसलिए महर्षि वेद व्यास ने इतना बड़ा कार्य किया, वेदों का विभाजन किया कलिकाल को देखते हुए कि भाई तब इतना सामर्थ्य तो लोगों की रही भी नहीं कि एक वेद को अभ्यास कर सकें, कंठस्थ कर सकें सुनने मात्र से। इसलिए उन्होंने उसका 4 भाग में विभाजन किया, लिख के नहीं, मानसिक, मन से। जैसे महाभारत का भी सृजन उन्होंने पहले मानसिक ही किया था, बाद में लिखवाया किससे, गणेश जी से। इसी प्रकार से वेदों का उन्होंने व्यास किया, विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास नाम का पड़ा। उसके बाद फिर महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, इसलिए उनको सद्गुरु पदवाच्य कहा गया, नारायण के अवतार। इसलिए महर्षि व्यास के जन्मदिन को सभी लोग अपने अपने गुरुदेव के पूजन के रूप में, आराधना के रूप में इसको मनाते हैं। इसलिए इसका नाम व्यास पूर्णिमा है। हमारे सिद्ध योग की परंपरा का तो बहुत पुराना संबंध गुरु पूर्णिमा से है। हमारे आनंद कंद परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही आनंद कंद श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में पहुंचे थे। ये घटना मैं कई बार सुना चुका हूँ। सन 1928 की बात है। हमारे ऋषिकेश आश्रम में उन दिनों श्री महाप्रभु जी स्थूल रूप से विद्यमान रहा करते थे, रहते थे। आनंद कंद श्री गुरुदेव का वो विद्यार्थी जीवन था, 17-18 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव जब श्री प्रभु जी के चरणों में आए तो उस समय ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले आए थे, तो अगले दिन गुरु पूर्णिमा पड़ी। उस समय श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में रामनवमी मन्नत तो बाद में आरंभ हुआ, गुरु पूर्णिमा पहले से मिलता आता था। गुरु पूर्णिमा के समय श्री प्रभु जी अपने आसन पर विराजमान हो जाते थे और प्रभु जी का, महाप्रभु जी की बात में कर रहा हूँ, महाप्रभु जी का श्रृंगार किया करते थे, मोर मुकुट आदि पहना करके, पगड़ी पहनते थे। प्रभु जी पगड़ी के ऊपर से मुकुट लगा देते थे, मोर पंख इत्यादि लगाते थे, बड़ा अच्छा श्रृंगार करते थे। एक फोटो भी है उस समय का, मेरे पास मैंने देखा है, जिसमें श्री प्रभु जी बैठे हैं श्रृंगार से और आसपास भी काफी अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। 1930 के लगभग का वो स्वरूप है। नहीं हो अच्छी बात है। तो गुरु पूर्णिमा तब से हमारे आश्रम में बनता आ रहा है। जब श्री गुरुदेव भगवान हमारे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए ऋषिकेश में, उत्सव मनाया जा रहा था। एक एक करके सत्संगी आ रहे थे, प्रभु जी को प्रणाम कर रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे, भेंट दे रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, फल फूल आदि चढ़ा रहे थे, जैसी परंपरा है। और गुरुदेव का हमारे विद्यार्थी जीवन था। लाहौर से पढ़ करके श्री विद्यानंद महाविद्यालय से आए थे, तो विद्यार्थी जीवन था। और उस समय का जो विद्यार्थी जीवन है आज के विद्यार्थी जीवन से भिन्न है। आजकल तो सब विद्यार्थियों के पास में पॉकेट मनी रहती है, जेब खर्च रहता है, तब तो इतना नहीं होता था, अभावी रहता था। तो गुरुदेव के पास जो थोड़ा बहुत किराया था, वो जो वहाँ आने में अमृतसर से ऋषिकेश आने में खर्च हो गया। गुरुदेव खड़े थे, नई अवस्था थी, सोच रहे थे कि सब लोग हमारे प्रभु जी को, मेरे प्यारे गुरुदेव को, ऐसा गुरुदेव ने सोचा, सब भेंट दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आनंद श्री महाप्रभु जी गुरुदेव के मनोभावों को समझ गए। जब भीड़ कुछ कम हो गई, छट गई, उसके बाद उन्होंने इशारे से गुरुदेव को बुलाया और नाम लेकर के पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। चंद्रमोहन नाम गुरुदेव का श्री प्रभु जी ने रखा है। पहले नाम था चंद्रदेव,
चंद्रदत्त कई लोग बात बोलते हैं गुरुदेव का नाम था। और हमने जो अलगपुर के कागज इत्यादि देखे हैं गुरुदेव की जमीन के, उसमें चंद्रदेव नाम है। आज भी नाम लेकर के श्री प्रभु जी ने बुलाया गुरुदेव को चंद्रमोहन नाम, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे गुरुदेव को प्यारे रहे हैं, इसलिए प्रभु जी ने चंद्रमोहन नाम रख दिया था। गुरुदेव के गुरु भाई थे चाचा पारसनाथ जी, तो गुरुदेव की लीलावसान के बाद में उन्होंने छोड़ा है। वो बताया करते थे कि श्री प्रभु जी विनोद में कहा करते थे कि ये तो चोर का भक्त है, इसको हमारे भगवान कृष्ण गुरुदेव भी ऐसा बोलते थे प्रभु जी विनोद को। तो प्रसंग पे लौटते हैं, तो बुलाया गुरुदेव को श्री महाप्रभु जी ने और कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। तो गुरुदेव ने स्पष्ट उत्तर दिया कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ सभी लोग आपको कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया कि तू अपने आप को हमें दे दे। तू ये कह रहा है कि मैं क्या दूं, तो अपने आप को दे दे। बस उसी समय गुरुदेव ने श्री प्रभु जी के चरणारविंद में अपने सिर को रख दिया। देखने वालों की दृष्टि में तो ये एक साधारण सी घटना थी, किंतु जो अंतर्दृष्टा थे वो इस बात को समझ सकते हैं कि सद्गुरु शरणागति का क्या फल होता है। उसके बाद श्री प्रभु जी ने भी गुरुदेव को पूरा भर दिया, परिपूर्णतम सिद्ध महासिद्ध बना दिया। उसके बाद प्रभु जी की गुरुदेव की दीक्षा हुई श्री प्रभु जी से, और फिर श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दे दी कि अब तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के एकांतवास करो। गुरुदेव ने 6 महीने का एकांतवास वृंदावन में किया। और श्री महाराज जी अपने मुखारविंद से कहा करते थे कि मेरे द्वारा जो भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं ये वृंदावन में की हुई श्री प्रभु जी की कृपा का फल है, ऐसा महाराज जी गुरुदेव भगवान बताते थे। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारी गुरु परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है, ये मैं बता रहा था। तो गुरु पूर्णिमा तब से मनती आ रही है, इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव भगवान श्री प्रभु जी के चरणारविंद में आए थे। हम लोग गुरु माने, सद्गुरु तत्व तो क्या होता है उसको कहना और समझना बड़ा कठिन विषय है। गुरु कृपा प्रसादेना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अभी गुरु गीता में बताया था, माने गुरुदेव के कृपा के प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों भी सामर्थ्यवान बनते हैं। इस पद को पढ़ के समझ करके साधारण जन साधारण के मन में संदेह उत्पन्न हो जाया करता है कि क्या गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव से भी बड़े हो गए। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। बड़े कैसे हो गए? बड़े इसलिए हो गए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि तो सगुण ब्रह्म हैं। सगुण माने जिनके अंदर सत्व रजस तमस, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण जो प्रकृति के हैं, प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। तीनों गुणों से प्रकृति बनती है। ये सारा अखिल ब्रह्मांड जो हम देखते हैं तीनों गुणों का विस्तार है। सांख्य दर्शन में इस बात का विशद विवेचन हुआ है कि कैसे तीनों गुणों के आधार पर तीनों गुण जो साम्यावस्था में रहते हैं, प्रलय के समय उनके अंदर ब्रह्म की चेतना के कारण उसमें एक करंट पैदा होता है, तरंग पैदा होती है, और उससे फिर कभी सत्व गुण अधिक होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और तीनों के घटने बढ़ने से पूरे संसार का निर्माण होता है। ये तो हुई सांख्य की बात। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों गुणों से परे नहीं हैं, ये सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्म तो है, ईश्वर तो है, लेकिन गुणात्मक है। सद्गुरु तत्व जो है वो निर्गुण है, गुणातीत है। गुणों से जो परे है वो सद्गुरु है। सद्गुरु नाम रखने से कोई सद्गुरु नहीं होता। लोग बात सद्गुरु नाम रख लेते हैं, टीवी पर पड़े, यूट्यूब पर आजकल बड़े सद्गुरु सद्गुरु आ रहे हैं, नाम नहीं लेता मैं, परंतु सद्गुरु वही है जो गुणातीत है। गुणों से जो परे चला गया वही, जब तक प्रकृति का थोड़ा भी आकर्षण विद्यमान है तब तक वो पूर्ण योगी नहीं हुआ करता। योगाभ्यासी तो हो सकता है, योगाभ्यासी तो वो भी है ध्यान पे बैठता है, ध्यान जिसका लगता है वो भी योगाभ्यासी है।
योगी पद भी उसके लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों को ही योग कहा है पहले सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास ने। किंतु परिपूर्ण नहीं हो सकता है। परिपूर्ण तो जब ही बनता है जब वो त्रिगुणात्मक प्रकृति को लांघ जाता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। अर्थात सबसे पहले इंद्रियां हैं, सबसे पहले विषय हैं, इंद्रियों के विषय जो हम बाहर देखते हैं, ये सब विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके अलावा छठा नहीं होता विषय। या तो हम देखते हैं या सुनते हैं या सुनते हैं या स्पर्श करते हैं या रस लेते हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं और इन विषयों से आगे फिर इंद्रियां हैं जो इन विषयों को ग्रहण कर रही हैं। इंद्रियों के आगे मन है। यदि मन ना हो तो इंद्रिय और विषय का संबंध भले हो, हम उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कोई बात कर रहा है हमारे सामने और हम सुन नहीं पाते। हम बोलते हैं मैं सुन नहीं पाया, मेरा मन कहीं और था। इसका मतलब क्या हुआ? कान भी खुला है, शब्द विषय है, शब्द भी कान में जा रहा है, पर फिर भी सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनने का बोध नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर मन नहीं है। और मन से आगे बुद्धि है। यदि बुद्धि मन से नहीं जुड़ी रहेगी तो भले मन भी लगा रहे, इंद्रिय भी लगा रहे और विषय भी उपस्थित हो, तब भी बोध नहीं होगा। इसलिए जब बुद्धि से, न्याय दर्शन ने कहा बुद्ध्या मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण संयुज्यते इंद्रियः विषयेण संयुज्यते। बुद्धि से मन जुड़ता है, मन से इंद्रिय जुड़ता है और इंद्रिय से विषय जुड़ता है, तो हमको कोई ज्ञान। तो ऐसे ही अब हमको यदि ध्यान करना है तो पहले इंद्रिय धर्मों का साक्षात्कार, इंद्रिय धर्मों के बाद मन का साक्षात्कार याज्ञ चक्र में, और बुद्धि का साक्षात्कार, और बुद्धि के परे सहस्त्र दल में वो परे चला गया। जब तक मन बुद्धि का दायरा है तब तक गुणों का दायरा है, और जब तक गुणों का दायरा है, गुणों की परिसीमा है, तब तक वो मुक्त नहीं हुआ करता। गुणों से परे चला जाएगा तभी मुक्त होगा। श्री गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से प्रसंग सुनाते थे नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय में जब हमारे शिव जी गए तो एक बार उन्होंने वहां देखा कि एक गाय, नील गाय बड़ी बड़ी, तो शिव जी को देख करके कुछ के प्रति पैदा हुई। तभी वो देखते हैं कि वो गाय जीवित हो गई और जीवित होकर के अपना खुद ऐसे मारने लगी शिव जी को। शिव जी थोड़ा पीछे हटने लगी। कई दिन की मरी पड़ी थी, सड़ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और वो गाय जीवित हो गई और मारने लगी। तो तभी महाप्रभु भगवान सदाशिव की आवाज आती है कि किससे घृणा करते हो, ये तो गुण धर्म है सब प्रकृति के, सुगंध दुर्गंध सब प्रकृति से पैदा होती है, सुगंध दुर्गंध वायु के गुण है, इससे आगे जाना है, गुणों से परे जाना है। उसके बाद वो भक्ति परे, वो तो महाप्रभु सदाशिव ने उसको जीवित किया था केवल ज्ञान देने के लिए। ये घटना महाप्रभु की है जो गुरुदेव सुनाते थे। कहने का मतलब ये है कि जब तक कि प्रकृति के जितने भी आवरण, जितने भी गुण धर्म अनुभव में आते रहते हैं तब तक वो मुक्त नहीं हुआ। और जब तक वो मुक्त नहीं होता तब तक जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता, गर्भाशय का क्षय नहीं होता। जब तक गुणातीत अवस्था को नहीं प्राप्त हो जाते तब तक प्रकृति से परे नहीं जाया करते, और जब तक प्रकृति से परे नहीं जाते तब तक पूर्णत्व को नहीं प्राप्त होते, और जब तक पूर्णत्व को नहीं प्राप्त होते तब तक तो योगाभ्यासी है सब। अरे नाम के साथ लगा लें योगीराज, योगेश्वर, कुछ भी है, सब योगाभ्यासी ही। एक दो बार ऋषिकेश में हमारे गुरुदेव के छोटे गुरु भाई परम आदरणीय योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज ने अपने व्याख्यान में एक कथा सुनाई। कथा ये थी
कि एक बार सतयुग में ऋषियों के हृदय में द्वंद्व पैदा हुआ। उनको ये अनुभव में आया ऋषियों को कि हमारी साधना में अभी कोई ना कोई कमी है। सब लोग वहीं बैठ जाओ, अभी दर्शन पूजन बात नहीं करना, व्याख्यान के बाद वहीं बैठ जाओ। ऋषियों को ये आभास हुआ कि अभी हम पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए हैं, कोई ना कोई कमी हमारी साधना में है। तब उन्होंने इकट्ठे होकर के संवेद स्वर से ब्रह्म की उपासना की, परमात्मा की उपासना की, परमात्मा का आह्वान किया। तभी उन्होंने देखा कि वो निर्गुण ब्रह्म एक दिव्य ज्योति के रूप में वहां प्रकट हुआ और उस ज्योतिर्मय ब्रह्म के प्रकट होते ही ऋषियों की जो अपूर्णता थी वो नष्ट हो गई और वो अपने को पूर्णत्व का अनुभव करने लगे। माने जो थोड़ा बहुत यत्किंचित जो प्रकृति का आकर्षण था वो नष्ट हो गया। उसके बाद उन ऋषियों ने प्रार्थना की उस ज्योतिर्मय ब्रह्म से कि आप ऐसे ही ऋषि समाज पर कृपा करने के लिए ऋषि स्वरूप में निवास करने की कृपा करें। उनकी बात को मान करके एक वृद्ध ऋषि के स्वरूप में वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर वो वही ब्रह्म के ही वो स्वरूप एक वृद्ध ऋषि के रूप में हिमालय में निवास करने लगे। तो ज्योतिर्मय ब्रह्म और उस ज्योतिर्मय ब्रह्म का एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होना कौन है? वो भगवान सदाशिव हमारे महाप्रभु जी के होते। तो वही उस स्वरूप में निवास करते हैं और हमारे जो महाप्रभु जी हैं प्रभु श्री रामलाल जी महाराज वो भी उसी ज्योतिर्मय ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, भिन्न नहीं है उससे। यदि हम उससे भिन्न मानते हैं तो एक बात बताइए, गुरुदेव जी कहते थे कि महाअवतार बाबा भी प्रभु जी थे, तो महाअवतार बाबा ने जो कृपा करी लाहिड़ी महाशय पे वो 1800 की घटना है 70 के आसपास की, 1870 की। और ये वाला जो शरीर धारण किया हमारे महाप्रभु जी ने प्रभु रामलाल नाम से 1888 में, तो उनके जन्म से पहले की बात है। इसका मतलब कि वो जन्म से पहले भी वहाँ नेपाल हिमालय में बैठे थे ना, तभी तो लाहिड़ी महाशय कृपा कर दी, नहीं तो कैसे समझी बैठाओगे। और फिर गुरुदेव कहते थे कि मत्स्येंद्रनाथ भी हमारे प्रभु जी हैं। जब प्रभु जी बोलता हूँ तो हमारे महाप्रभु रामलाल जी महाराज की बात है। मत्स्येंद्रनाथ का जो अवतार काल है वो तो और भी पुराना है, 11वीं 12वीं शताब्दी का तो कम से कम है ही है। गोरखनाथ जी शिष्य हुए, वो भी प्रभु जी ने। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। गुरुदेव एक बार गोरखपुर गए थे, 2 बार गोरखपुर गए थे, 2 बार प्रोग्राम हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर 84 सिद्धों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देखिए हमने एक हॉल बना हुआ है। उस हॉल में जो 84 सिद्ध हुए हैं नाथ संप्रदाय के, उन सब की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो गुरुदेव उन सब मूर्तियों का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि इनके सामने जाके भगवान मत्स्येंद्रनाथ की जो प्रतिमा बनाई है उसके सामने जब गुरुदेव गए तो बड़े गौर से देखा और फिर बोले कि देखो इन्होंने तो भगवान मत्स्येंद्रनाथ को देखा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने मन से बना लिया है, पेट बना दिया बड़ा सा और ऐसी साधारण सा बना दिया है। पेट तो उनके था ही, छाती उनकी शेर के जैसी थी, ऐसा गुरुदेव ने कहा। फिर बोले अल्लाह ने क्या कहें, हमारे प्रभु जी मत्स्येंद्रनाथ थे, ये गुरुदेव ने अपने श्री से कहा। और लाहिड़ी महाशय पर जो महाअवतार बाबा ने कृपा की उसके बारे में भी गुरुदेव ने कहा था कि इस घटना को मैं अपनी 9 वर्ष की अवस्था से जानता हूँ। ये बात बताई थी हमारे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनको गुरुदेव। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे महाप्रभु जी अलग अलग शरीर बना करके अलग अलग समय में और एक ही समय में भी दोनों प्रकार से आए और उन्होंने योग प्रचार किया। अलग अलग शरीरों से अलग अलग स्थानों पे योग प्रचार इसलिए किया कि एक ही शरीर से यदि योग प्रचार करते तो अधिक नाम और ख्याति हो जाती। हमको ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी बहुत नहीं चाहते थे अमानी मानद मान्य। विष्णु सहस्त्रनाम में एक पद आया है जो अमानी है, जिनको कोई मान नहीं है। मानद, मानद का अर्थ होता है दूसरों को मान देते हैं, जो खुद मान नहीं लेते। ऐसे हमारे श्री प्रभु जी हैं, महाप्रभु जी हैं। इसलिए उन्होंने
छुप करके कार्य किया। जब श्री प्रभु जी लौट करके आए हिमालय से, तो क्यों महात्माओं का वेश त्याग दिया, क्यों धोती कुर्ता पहनने लगे, पगड़ी बांधने लगे? इसलिए कि साधु वेश में यदि रहेंगे तो अनावश्यक भीड़ आकर्षित होगी, और यदि साधारण रूप में रहेंगे तो वही वही आएंगे जिनको वो बुलाएंगे। जो उनके संस्कारी जीव हैं उनको तो वो खींच ही लेंगे, और बाकी जो भीड़ है उससे वो बच जाएंगे। तो जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं उनको ये इच्छा नहीं होती कि वो हजारों लाखों शिष्य बनाए, वो तो बस चुनते हैं अपने संस्कारियों को। श्री गुरुदेव जी घटना सुनाते थे। एक बार गुरुदेव उसी समय जब श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में रहते थे, कनखल आए, गुरुकुल दांगड़ी विश्वविद्यालय, वहाँ आए, और वहाँ तो आर्य समाजियों को गुरुदेव ने प्रभु जी की चरण महिमा सुनाई, और किसी तरह से उनको संतुष्ट किया और बताया कि हमारे गुरुदेव हैं श्री महाप्रभु जी, हिमालय के महासिद्ध हैं, और अभी भी वो इस समय विराजमान है ऋषिकेश में। किसी तरह से उनको समझाया। उसके बाद उन दोनों आर्य समाज के विद्वानों को लेकर के श्री गुरुदेव जी ऋषिकेश गए प्रभु जी के चरणों में। जैसे ही वहां पहुंचे, प्रभु जी अपने आसन पे बैठे हुए थे, अपने पलंग पे। प्रभु जी का लाओ वही मेरा वोटका उपका लेकर के आओ। प्रभु जी ने अपना मंगाया और वो गुड़ करने लगे। उसको देख करके वो तो तिलक गए, दोनों आए थे, और ये कैसे महात्मा हैं, तो धूम्रपान कर रहे हैं। चले गए। उनके जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, प्रभु जी बड़ी मुश्किल से तो इनको मैं समझा बुझा के लाया था, आपने उनका भी उठाना था क्या? तो प्रभु जी ने कहा कि भाई इनका संस्कार यहाँ नहीं है, इनको यहाँ लाने से क्या होगा? जिसका संस्कार होगा वो तो स्वयं ही चलाएगा, लाना नहीं पड़ेगा। तो स्वयं ही चलाता, बस उनको तो अपने संस्कारी बालकों को अपने चरणों में लेना है। ऐसे ही एक बार हमारे गुरुदेव इलाहाबाद में थे, माघ मेला में। तो माघ मेला जनवरी के महीने का क्षण का समय होता है। प्रजा योड़ के गुरुदेव बैठे हुए थे। कुंती देवी ने कहा, आदरणीय की माँ थी कुंती देवी, आप उसको जानते हो, पुराने गुरु भाई बैठे हुए। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप यहाँ ऐसे, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सूक्ष्म में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ ऐसे लेटे हुए हो, ये देखो कितने बड़े बड़े प्रचारक हैं और कितना इनका प्रचार है। महर्षि महेश योगी हैं, और उस समय के योगी थे बड़े बड़े प्रचारक। आप तो कुछ ऐसा विशेष प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, न जाएंगे आपने। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया उसका कि देवी, जिसको आना है वो तो स्वयं ही आ जाएगा। जिसका संस्कार इस दरबार से होगा वो खींचा चलाएगा। मुझको मैं योग प्रचार के लिए जाऊं कि ना जाऊं, वो तो आ ही जाएगा। योग प्रचार गुरुदेव अपने चेहरे बनाने के लिए थोड़ी करते थे। योग प्रचार तो गुरुदेव इसलिए करते थे ताकि उनके बालकों को उत्साह मिलता है। और देख, उनके बालक तो शनिवार में नहीं आ सकते, इसलिए गुरुदेव उनके शहर में चले जाते। कभी झांसी, कभी ग्वालियर, कभी हरियाणा में, कभी बनारस, कछुआ, मिर्जापुर, बरेली, मुराना, फलाना, कलकत्ता। इसलिए ताकि गुरुदेव वहां स्वयं चले जाते, ताकि उनके बालक उनके व्याख्यान को सुन के, उनके सानिध्य को पाके उस योग की ऊर्जा को प्राप्त करते रहें और अपने ध्यान योग को बढ़ाते रहें। केवल इस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव देश भर में भ्रमण करते रहते। बाद के समय में तो योग प्रचार बहुत बढ़ता चला गया। समाज में रहने का तो समय बहुत कम ही मिलता था, बाद में प्रचारों में ही ज्यादा रहते थे। तो गुरुदेव ने आजीवन योग का प्रचार किया, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को मान करके। अपने लीलावसान के समय तक योग प्रचार करते ही रहे। उसका उद्देश्य केवल ये था कि उनके जो संस्कारी बालक हैं उनका उत्साहवर्धन होता रहे और उस ऊर्जा को पाते रहे। आप लोग महसूस करते होंगे, जब आश्रम में आते हो, यहाँ व्याख्यान सुनते हो, सत्संग अटेंड करते हो, उसके बाद घरों में जाते हो तो एक नई ऊर्जा होती है कि हम रोज नियम से ध्यान में बैठेंगे, आसन करेंगे इत्यादि। धीरे 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 फिर वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं, फिर तो जो है दोबारा उसको जगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव परिभ्रमण करते रहे पूरे देश का। एक बार तो एक राव थे जो अपने ग्रुप को लेकर के अमेरिका से काफी लोगों को लेकर के आए थे। आजकल तो उसका वीडियो भी यूट्यूब पर है। वो वीडियो वैसे मैं ही डाला था पहले शुरू में, हमारे पास वो 1 घंटे का पूरा वीडियो है। सबसे पहले वो दिल्ली आश्रम आए थे,
तो ये आश्रम से वो वीडियो प्रारंभ होता है पूरा। यहाँ पर बाबा जी ने, वेदांत बाबा जी ने उनको नीति वगैरह करके दिखाई, हरिवर चैतन्य जी खड़े हैं, जहाँ साहब भी हैं, यहाँ से फिर वो ऋषिकेश गए, पूरा ग्रुप 8-10 अमेरिकन लोग थे, 10-12 थे, साथ में गाँव थे, और वहाँ से वो सवाई पहुँचे रामनवमी के अवसर पर। वहाँ उन लोगों ने गुरुदेव से दीक्षा ली। विदेशियों को गुरुदेव दीक्षा में नमः शिवाय का ही मंत्र देते थे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो राम जो थे ये वस्तुतः मुलकराज जी महाराज के संपर्क में आए थे। मुलकराज जी महाराज को श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज दक्षिण भारत में ले गए थे योग प्रचार के लिए, मछलीपट्टनम में। वहाँ उन्होंने प्रचार किया, और उसी प्रचार काल में राव श्री मुलकराज जी महाराज के संपर्क में आए थे, प्रभु जी के भक्त थे। बाद में वो यूएस चले गए, वहाँ वो अपना योग प्रचार करते रहे। तो ग्रुप पूरा लेकर के वहाँ से आए और गुरुदेव से सब लोगों को दीक्षित कराया था। तो बाद में उन्होंने गुरुदेव को वहाँ इनवाइट किया था कैलिफोर्निया में जाने के लिए, और गुरुदेव जाने को लगभग तैयार थे, आज टिकट भी हो चुकी थी। परंतु हमारे त्रिखा जी ने गुरुदेव को कहा कि वहाँ तो सब मांसाहारी हैं और वो गौ मांस खाते हैं, महाराज जी आप वहाँ कैसे जाएंगे, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसी बात, तब तो नहीं जाएंगे। वो कैंसिल हो गया, महाराज जी नहीं गए। हो सकता है महाराज जी की जाने की इच्छा वस्तु ना हो, तो ना गई हो। कहने का अभिप्राय ये है कि देश भर में गुरुदेव ने प्रचार किया। विदेश जाने को भी उद्यत हुए थे, पर नहीं गए किसी कारण से, पर इस देश में तो प्रचार किया ही किया योग का। 50 वर्ष गुरुदेव ने योग प्रचार में भारत के अंदर लगाए। परंतु उनके संस्कार तो सब जगह होते हैं। क्या उनके संस्कार इस देश में ही हैं? जो उनके आज बच्चे सब बाहर इधर उधर चले गए हैं, वो भी उनके संस्कार ही हैं, और दूसरी जगह जन्म भी ले लेते हैं। एक आध की बात बताऊं, दिल्ली में एक प्रभु जी के शिष्य थे विश्वनाथ भारद्वाज, सवाई जी वो जाया करते थे अक्सर, एकांतवास मारने करते थे। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक लिखी है दिव्य जीवन दर्शन, उसमें भी उनका नाम दिया है। वो वाइस एयर मार्शल थे एयरफोर्स में, बड़े पद पर थे, और बाद में वो रिटायरमेंट के बाद फिर देहरादून रहने लगे थे, पहले दिल्ली रहते थे। तो उन्होंने दिल्ली में योग प्रचार कार्यक्रम था गुरुदेव का। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बोइंग क्या कुछ नंबर बताया 700 समथिंग, एक नई फ्लाइट है जो आई है भारत में, और उसका भी निरीक्षण इत्यादि मेरे पास में ही है, तो आप कहीं तो मैं आपको दिखा दूं। वो बड़ी फ्लाइट थी, वो नॉर्मल जितनी होती है उससे तो बड़ी सी उसमें थी, कुछ विशेष था। तो गुरुदेव बोले कि हाँ चलेंगे। अगले दिन गुरुदेव देखने के लिए पालम हवाई अड्डा का होता था, तो IGI हो गया है, पालम हवाई अड्डा बोलते थे। देखने के लिए गुरुदेव गए, साथ में गुरुदेव के अंतिमासी ब्रह्मचारी लोग भी थे। तो वहाँ जब महाराज जी फ्लाइट में देख रहे थे, तो एक एयर होस्टेस थी जापान की लड़की, वो गुरुदेव को देख करके भावविभोर हो गई और रोने लगी, और गुरुदेव ने उसको बड़ा सांत्वना दी, दुनिया ठीक है, जैसे महाराज जी की बच्ची रोते नहीं, तुम्हारी बच्ची है, प्यारी बच्ची, क्या नहीं कहते रहे। और जो हमारे गुरु भाई बहन साथ में गए थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो महाराज जी इसकी भाषा समझ रहे, ना ये महाराज जी की समझ रही, और महाराज जी ऐसा प्रेम दिखा रहे हैं जैसे कि इसको पहले से जानते हो। उसको आशीर्वाद इत्यादि गुरुदेव ने दिया, उसके बाद लौट आए। लौट के जब आ गए तो हमारे पुराने गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा, अब उनका शरीर नहीं रहा, गुरुदेव के साथ में काफी रहे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी वो कौन थी, कैसे क्या थी? पहले तो गुरुदेव जानते रहे, अलग थी, ऐसे मिल गई, वहाँ रो रही थी, हमें देख देख हमने उसको सांत्वना दे दी, क्या हो गया। बाद में गुरुदेव ने एक प्रसंग में बताया कि लल्ला वो हमारी बच्ची थी पुरानी, इसी संस्कार के कारण उसका जापान में जन्म हो गया, आज वो सामने पड़ गई तो वो संस्कार जागृत हो गया, इसलिए वो भी रोने लगी। उसको भी कुछ अंतर स्थिति नहीं होगी, तभी तो उसको भी बोध हो गया कि मेरे गुरुदेव है, इसलिए हमने उस पर वही कृपा कर दी। देखो वास्तव में तो गुरुदेव
पर कृपा करने के लिए ही गए थे। वो विश्वनाथ भारद्वाज जी ने जो कहा था फ्लाइट में जाने के लिए, वो गुरुदेव ने तो कहलाया था, भाई इसलिए थे और कृपा करनी थी। तो देखो गुरुदेव के संस्कारी कहानी में, जापान में वो लड़की उनके संस्कारी निकलाई कहानी, उनके बच्चे सभी भूमि गोपाल की कहावत है ब्रज में, सारी भूमि गोपाल की है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे योग योगेश्वर गुरुदेव जैसे हमको और आप लोगों को मिल गए हैं, नहीं मिला करते। संसार भर में ढूंढते फिरो तो नहीं मिलेंगे। महात्माओं से भरा पड़ा ये देश, ऐसे योगेश्वर नहीं मिला करते जैसे हम लोगों को मिल गए हैं, जो परिपूर्ण है और अपूर्णों को पूर्ण बनाने वाले हैं। हम लोग अपूर्ण हैं, परंतु गुंजाइश है पूर्ण बनने की। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। सामर्थ्यवान सदगुरुओं के खेल निराले होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संकल्प से, संकल्प भी तो सृष्टि है, संकल्पवान होते हैं योगी लोग। यदि वो संकल्प करें, मुझसे कितने लोग भाई कहते हैं हम लोगों का ध्यान नहीं लगता, कैसे ध्यान लगेगा। मैं उसका एक उत्तर देता हूँ कि भाई अपना मंत्र जप करो, जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है उसको श्वास की वजह से यदि 2 घंटे जब पढ़ते रहोगे तो गुरुदेव तो कृपालु हैं, अवश्य कृपा करते हैं, करते बिल्कुल अनुभव की बात है, ध्यान लगने लगता है। और जब ध्यान लगने लग जाएगा तो उसके बाद अनुभव आरंभ हो जाएंगे, तभी वो वास्तव में सही मार्ग से योग के मार्ग पर चलने लगेगा। ध्यान लगने लगेगा तब वो योग का विद्यार्थी कहलाएगा। सही मायने विद्यार्थी तब बनेगा जब ध्यान लगेगा। उसके पहले तो वो खाली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रवेश नहीं है योग में। तो योग का आरंभ तो ध्यान से ही होता है। ध्यान के बिना जो और आसन प्राणायाम बंद मुद्रा हैं, योग के बहिरंग साधन हैं। बहिरंग साधनों से शरीर की शुद्धि होती है और षटकर्म आदि करने से मन की घट की शुद्धि होती है, शरीर के भीतरी अंगों की शुद्धि होती है और मन की भी शुद्धि होती है। इसके बाद फिर धारणा और ध्यान का अभ्यास आता है, वहीं से असली योग का आरंभ होता है। मन की एकाग्रता से योग का आरंभ है। योग की वर्णाक्षरी मन की एकाग्रता से आरंभ होती है। तो इसलिए ये योग मार्ग श्री महाप्रभु जी नेपाल हिमालय से लेकर के आए। योग तो बड़े प्राचीन विद्या है, वेदों में इसका वर्णन है। हिरण्यगर्भावक्तस्य नान्यो योगः, हिरण्यगर्भावक्तस्य वेदा नान्यः पुरातनः। योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ कहा। हिरण्यगर्भ माने वही परमात्मा। सबसे पहले एक हिरण्यगर्भ नाम के सोने के एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ, उसको कहा हिरण्यगर्भ। फटा, उसी के अंदर पृथ्वी थी। सदा धार पृथ्वी ज्ञान तेमाम कस्मै देवाय हमेशा विदेवा। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद में है, कहता है कि उसी के आधार में पृथ्वी है। द्याव में तेमाम, द्याव मतलब ये स्वर्ग लोक आदि भी उसी में है और अंतरिक्ष लोक आदि भी उसी में है। वही गोला फटा तो उसी के टुकड़े अंडपिंड ब्रह्मांड में फैल गए। बिग बैंग थ्योरी जो आजकल विज्ञान इसको बताता है, तो उसी परमात्मा के स्वरूप हिरण्यगर्भ से योग आरंभ हुआ। एक ये परंपरा। दूसरी जो योग की परंपरा है वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, ये सबसे पहले योग मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु ने, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए हैं और इक्ष्वाकु ने अपने लड़कों को कहा। और ऐसे ये राजर्षियों में योग की परंपरा चलती रही। अर्जुन को संदेह हुआ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः प्रथमेत विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवानिति। कैसे मैं ये मानूं कि आपने सूर्य को कहा अपरम भवतो जन्म। अपरम मतलब अभी नया है जन्म आपका, तो परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान, विवस्वान नाम सूर्य का है। सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने सूर्य को योग कहा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा। भगवान ने हंस के उसका उत्तर दिया, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं मिथ्या परन्तप। अर्जुन, तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूँ किंतु तू नहीं जानता। भगवान ने आदि नारायण के रूप में इस योग को सूर्य को कहा था। सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ये योग की परंपरा चली।
तो एक योग की परंपरा हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा है। दूसरी योग की परंपरा नारायण से। तीसरी जो योग की परंपरा है वो है भगवान सदाशिव से। ये पुराणों में वर्णन है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का उपदेश किया, सप्त ऋषियों ने अपने शिष्यों को किया, उन्होंने अपने शिष्यों को किया। ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों की परंपरा से, राजर्षियों की परंपरा से नारायण से और ब्रह्म ऋषियों की परंपरा से भगवान सदाशिव से योग की परंपरा चलती रही ऋषियों में। और जब जब उसका लोप होता है तो वही ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर के उस योग को दोबारा प्रकट करते हैं। द्वापर के अंत में लोग भूल गए योग को, तो भगवान कृष्ण ने उसको पुनर्जीवित किया, जीवन दिया। और फिर इस समय में आकर के दोबारा लोग योग को भूल गए, योग को नहीं समझने लगे। यही मानते थे केवल ये तो तीन गंगाओं में रहने वाले महात्माओं की वस्तु है, साधारण गृहस्थों के लिए योग नहीं होता। ऐसी मान्यता जब समाज के अंदर पैदा हो गई तो हमारे महापुरुष जी ने आकर के दोबारा योग मार्ग का उपदेश हम लोगों को किया और योग में भी सिद्ध योग का उपदेश किया। एक तो साधारण योग है कि हम योगाभ्यास करते रहे अपने, उससे क्या होगा, उससे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, कितने जन्म लग जाएंगे, तब कभी जा करके थोड़ी बहुत अनुभूति होगी। और ये मार्ग जो हमारा है सिद्ध योग का मार्ग, सिद्धों की कृपा से इस योग की प्राप्ति होगी है, वो सिद्ध योग है। हमारे श्री प्रभु जी शक्तिपात करते थे, गुरुदेव भगवान शक्तिपात करते थे। आज भी जो दरबार में आकर के बैठता है प्रभु जी के सामने, शक्तिपात होता है, लोगों के ध्यान भी लगती है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि योग में भी जो सिद्ध योग का मार्ग है वो परम कल्याणकारक है। सिद्ध योग से बड़ी जल्दी समाधि की सिद्धि हो सकती है। जिनके घरों में श्री प्रभु जी के स्वरूप विराजमान है, प्रभु जी के स्वरूप के सामने, गुरुदेव के स्वरूप के सामने बैठ करके अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी मन एकाग्र होने लगता है। 6 महीने रुपये लेते हैं, उनकी स्थिति धीरे धीरे बनने लग जाती है। प्रभु जी के स्वरूप को हटा कर दिए कि वैसे अभ्यास करोगे तो वो स्थिति पैदा होगी। कारण ये है कि श्री प्रभु जी का स्वरूप केवल एक फोटो मात्र नहीं है। देखो जो फोटो माने तो उसके लिए फिर फोटो ही है, लेकिन हमारे आश्रम में हम लोग चित्र नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? स्वरूप का अर्थ हुआ स्वरूप, उनका अपना रूप, अपना आपा, जो स्वयं हो उसको स्वरूप कहते हैं। चित्र क्या होता है? फोटो होता है। अभी आंसुओं के लगे हुए हैं, ये इधर इधर, किसने भी गुरुदेव का चित्र तो है, ये चित्र है। ये जो विराजमान है ये स्वरूप है, जिनकी पूजा होती है, जिनका भोग लगता है वो स्वरूप। तो जहाँ श्री प्रभु जी का स्वरूप विराजमान है तो प्रभु जी स्वयं विराजमान है। स्वयं विराजमान है तो कब रहेंगे विराजमान? जब नियम से उनकी आरती होगी, भोग लगेगा। हम ये मानेंगे कि प्रभु जी बैठे हैं, तभी तो प्रभु जी बैठे हैं। हम मानेंगे कि भाई ये तो चित्र है प्रभु जी का, तो चित्र का ही काम करेगा। श्री गुरुदेव अपने मुखारविंद से कहते थे कि फिर तो वो चौखटा है। चौखटा मतलब चार कोने जिसमें हो, वो है खाली। स्वरूप जब है, जब वो प्रभु जी नियम से आरती पूजन होता है। और सतगुरु भाइयों के अपने अनुभव है कि जहाँ प्रभु जी विराजमान उनका तेज रहता है और वो समझ में भी आता है। कभी कभी प्रभु जी अपने उपस्थिति का बोध कराते रहते हैं। ये बैठी हमारी गुरु है, इनके घर में एक बार बिजनेस में कुछ घाटा हो गया तो इनका कोई मित्र एक तांत्रिक को ले आया, एक तांत्रिक को ले आया कि भाई उसे कराने के लिए कि भाई इससे तुम्हारा जो है ये ग्रह वगैरह ठीक हो जाएंगे, अपना बैठा देते लोग। इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि भाई जो भी करना है वो हमारे घर में जो प्रभु जी का मंदिर है उसमें बैठ के करना। तो प्रभु जी के मंदिर में वो तांत्रिक बैठ करके उसने अपना सामान मंगाया, लड्डू पड्डू क्या क्या सिंदूर लगाना फलाना, अपना कुछ करने लगा। जैसे ही वो अपना कुछ करना प्रारंभ हुआ वैसे ही वो चिल्लाने लगा, हाई मार दिया, हाई पीट दिया। बोले कौन मार रहा है? कि ये बाबा मार रहा है, ये बाबा पीट रहा है। इनको तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसकी पिटाई लग गई। उसके बाद वो फिर भाग गया, स्नान मान के समय छोड़ गया। थे ना प्रभु जी वहाँ विराजमान थे तभी तो पिटाई की। एक अभी की बात याद आई, अभी महीने भर पहले की बात। एक दासलाल जी के शिष्य हैं दीक्षित, उससे किसी के भी दीक्षित हो, सब प्रभु जी के बच्चे हैं।
तो वो गाजियाबाद में परिवार रहता, आ जाएंगे तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। तो उसकी ऐसी वो दंपति है, पति पत्नी है, वो पति होगा उसका 37-38 वर्ष का होगा, उसकी पत्नी 1 वर्ष छोटी होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो उस स्त्री को प्रेत बाधा हुई, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली आश्रम पास में पड़ेगा, यहाँ ले आए स्त्री। तो हमने स्त्री से पूछा, तो उसमें था जिन। कैसे प्रवेश कर गया था, वो रामनवमी पर सवाई गए थे और सवाई से वो घूमने के लिए आगरा चले गए, ताजमहल देखने के लिए। अभी ताजमहल वगैरह कोई पवित्र स्थान तो है नहीं, क्या है ताजमहल, कब्रिस्तान ही तो है। वहां पर वो जो स्त्री थी उसके अंदर वो घुस गया जिन, अब परेशान करे उसको। तो आश्रम में लाए यहाँ पर, उससे पूछा गया कैसे आ गया, तो उसका बड़ा तो बैठा था, ये लोग घूमने के लिए आए थे और ये महिला मुझको अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसमें घुस गया। तो मैं अपनी तरफ के बाहर बैठा था, वो लोग यहाँ बैठे थे नीचे, जहाँ भोजन करते हैं यहाँ। मैंने रस प्रसाद लिया और भुटानी जी थे, बैठे इनको दिया। मैंने इसको लगा दो, जैसी उस देवी की रस लगाई गई वैसी वो चिल्लाने लगी, हाई मार दिया, हाई मार दिया। बाबा है ये, कौन बाबा है ये, बाबा पीट रहा है, बाबा भट मार रहा है, बाबा चिमटा लेके खड़ा है, एक ही बात है, त्रिशूल लेके खड़ा है, चिमटा लेके खड़ा है, मार रहा है, खूब उसने हल्ला किया। उसके बाद मैंने इनको कहा लड़कों को कि इसको पकड़ के यहाँ दरबार में इस महिला को सिखा दो, लाए उसे उसका टिका दिया। उसके बाद वो बेहोश हुई, बेहोश होने के बाद आधे घंटे बाद होश में आई तो बिल्कुल ठीक थी, एक बाधा उसकी हट गई। फिर मैंने कहा कि जाओ एक बार समाई चले जाओ, गुफा के दर्शन कराओ, चले गए। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभु जी थे यहाँ, तभी तो पिटाई कर दी, नहीं होते तो कहाँ से करते। तो प्रभु जी रहते हैं कहाँ, जहाँ उनका पूजन होता है, जहाँ उनका पूजन होगा, उनका भोग लगेगा, वहाँ उनका तेज रहता है। और वहाँ बैठ करके जो ध्यान करेगा, अपने गुरु मंत्र का जप करेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा, वो निहाल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आश्रम में आने का यही तो महत्व है, क्योंकि आश्रम में गुरुदेव ने निवास किया है। हमारा समाई आश्रम तो परम पवित्र है, मुख्य केंद्र है हमारा। ऋषिकेश आश्रम, दिल्ली आश्रम, ये गुरुदेव के आश्रम है, ये और किसी के नहीं है, ये उनके है। आज व्यवस्था में देख रहा हूँ, कल कोई और देखेगा, तो कोई ना कोई देखेगा ही। तो कहने का अभिप्राय पर इस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। और जो आश्रम आजकल नए नए बन गए हैं वो तो उनके अपने निजी हैं, जिन्होंने बनाए हैं। परंतु ये जो 3-4 आश्रम हैं, समाई, ऋषिकेश, दिल्ली, अलीपुर, सालवन, ये उनके अपने गुरुदेव के आश्रम हैं। तो इन आश्रमों में गुरुदेव ने निवास किया है, उन्होंने निवास किया है, तो उनका तेज रहता है। जो आश्रम में आता है उसके सिरों को वो तेज स्पर्श करता है। एक बार समाई में बैठ करके गुफा के सामने गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते बड़े होश में बोले कि देखो, तुम सबके सिरों को प्रभु जी का तेज छू रहा है, मैं देख रहा हूँ, तुम सबके सिरों को वो तेज स्पर्श कर रहा है और तुम कृतार्थ हुए जा रहे हो। गुरुदेव अपने मुझसे कहा, माने उस दायरे में भी जो आ जाएगा वो हम लोग उस बात को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, किंतु वो तेजो मंडल में आने से कृपा उनकी हम पर होगी और होती है। उसलिए आप सब लोग बड़ा भागी हो जो गुरुदेव के चरणों में आए हो, उनके चरणानुरागी हो, और इसलिए अपने मंत्र जप को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ। 2 घंटे मंत्र जप का जो गुरुदेव का आदेश है वो सबको पालन करना चाहिए। प्रातः काल में मंत्र जप करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने आजकल सबकी जॉब रहती है इस तरह की सुबह का समय नहीं भी मिल पाता, तो जो भी समय मिलता है उस समय करो अवश्य। नियम से मंत्र जप करो, ध्यान में बैठो, नियम से प्रभु जी की आरती करो। ऐसा करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है, बनी रहेगी। अब प्रभु जी की आरती करेंगे, आरती का समय हो गया है, बस मैं व्याख्यान को विराम देता हूँ। सभी को जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज